मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। एक बार फिर से देश की राजधानी कैपिटल क्राइम बनती हुई नजर आ रही है और आए दिन आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में कई आपराधिक घटनाएं हुई, वो देश में सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। और लगातार दिल्ली में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिखरा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, उसको लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोलते हुए ये कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको लेकर केंद्र और उपराज्यपाल के पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि उपराज्यपाल की दिलचस्पी दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने में ज्यादा है, ना कि दिल्ली में लोगों को सुरक्षित माहौल मिले, इसको लेकर है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। मेरा ये कहना है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के पास दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है। केवल मीटिंग्स बुलाने से काम नहीं चलेगा। मीटिंग्स बुलाना एक औपचारिकता है। दिल्ली के अंदर कल प्रगति मैदान, जहां पे G20 होने वाला है, उसके सामने G20, प्रगति मैदान के अंडरपास में दिन दहाड़े गाड़ी रोक के और लूट के ले गए वो उसका बैग। हमने टीवी उसमें कैमरा में देखा। ऐसे तो ये तो जंगल राज हो गया है दिल्ली के अंदर। ऐसे लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सुबह सुबह मैंने देखा कोई किसी मार्केट के अंदर पीछे से ताला तोड़ के उसको लूट के ले गए। ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? क्या हम कह सकते हैं कि क्या देश की राजधानी के अंदर इस तरह की कानून व्यवस्था होनी चाहिए? उसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। और अगर आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सुधरती, आप हमें दे दो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित शहर बना के दिखा देंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 10 घंटे के भीतर 4 कत्ल हुए, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली में ही प्रगति मैदान टनल पर खुलेआम लूट हुई, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर आपसे दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभलती है तो फिर वो भी हमें दे दी जाए। और अब एक बार फिर से उन्होंने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया है कि आप दिल्ली में जो सरकार काम कर रही है उसमें रोड़े अटकाने की बजाय दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में ज्यादा फोकस करें। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं तेजी के साथ बढ़ी हैं, इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। आपको बता दें कि 26 जून की देर शाम स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक उपराज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद हमने देखा कि दीपेंद्र पाठक पुलिस अधिकारियों के साथ पेट्रोलिंग पर भी निकले। साथ ही साथ 27 जून को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उपराज्यपाल की रूटीन बैठक भी हुई, जिसमें दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई फैसले लिए गए हैं, इस तरह की जानकारी भी है। दीपेंद्र पाठक जब अपनी टीम के साथ दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोलिंग के लिए निकले, उस वक्त उन्होंने ये दावा किया कि दिल्ली पुलिस लगातार तेजी के साथ अपराधियों को पकड़ रही है और अपनी दबिश में बढ़ा रही है, ताकि अपराधियों में दिल्ली पुलिस को लेकर खौफ बढ़ सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आई हैं, आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, उनमें भी जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे, जो आरोपी थे, उनको भी दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्द पकड़ लिया है। किसी को 48 घंटे में पकड़ा है तो किसी को 24 घंटे में पकड़ा है। दिल्ली पुलिस लगातार अपने अभियान में सफल हो रही है। क्या कुछ कहा है दीपेंद्र पाठक ने, वो भी सुन लीजिए। क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट मुख्य उद्देश्य है दिल्ली पुलिस की। ये एक संस्थागत व्यवस्था है जिसमें रात के समय में, दिन के समय में वल्नरेबल
टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए और जो भी क्राइम पैटर्न है उसके एनालिसिस करके कुल उद्देश्य ये होता है कि जो क्रिमिनल्स आपराधिक जो तत्व हैं वो या जो क्राइम है उस पर दबिश बनाई जा सके और अगर कहीं कोई इस तरह का अपराध हुआ है तो पुलिस की भी चुस्ती बरकरार रहे और क्रिमिनल्स जो हैं उनमें कानून का भय पैदा हो और आम आदमी में पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति एक कॉन्फिडेंस का भाव रहे। देखिए, अगर हम आंकड़ों का ध्यान करें तो पिछले वर्षों की तुलना में या आगे पीछे समय की तुलना में जो क्राइम है उसमें वृद्धि नहीं हुई है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो कोई भी सीरियस क्राइम हुआ है उसको दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड टाइम में और इफेक्टिव तरीके से हमने सॉल्व किया है। जिस क्राइम की चर्चा अभी इन दिनों में हुई है, पिछले दिनों में, अभी जैसे 4-5 दिनों पहले भी एक इस तरह लूट की वारदात हुई थी आउटर नॉर्थ के इलाके में, वो भी हम लोगों ने 48 घंटे में सॉल्व किया। जो अपराध मर्डर का अपराध हुआ था शाहबाद डेयरी में, उसको भी हमने बहुत जल्दी 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व किया। तो दिल्ली पुलिस के आप ये मान के चलें कि ये एक रिकॉर्ड रहा है कि जो विथ स्पीड एंड सर्टेनिटी के साथ हम अपराध को सॉल्व करते हैं और अपराधियों को धर दबोचते हैं। जो केसेस अभी भी जो भी सामने आए हैं इसमें भी उस स्टैंडर्ड को दिल्ली पुलिस मेंटेन रखेगी और जो लीड्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है उस पे काफी इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है। बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस अपनी केस सॉल्व करने की स्पीड को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के अंदर बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।